My name is Punya Gupta and today we are going to do Class 8 Civics Social and Political Life book name Chapter 8 Law and Social Justice. ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 2 है. हमने पार्ट 1 किया है और आप उसे जाके देख सकते हो ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाओ और आप इस चैप्टर से कनेक्ट हो पाओ इस वीडियो से. Environment as Public Facility. Recent court orders have addressed environmental issues by directing industries to residential areas such as those in Delhi to close or relocate to pollution. मतलब ये जो है इन्होंने ये इन्वायरमेंट एज पब्लिक फैसिलिटी मतलब कोर्ट के रिसेंट ऑर्डर्स में ये दिया गया है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं इन्हें रेजिडेंशियल एरियाज़ के आसपास करा जाए और जो बहुत सिटीज़ के बहुत ज़्यादा क्लोज है उन्हें बंद या रीलोकेट किया जाए. आप ये पॉइंट याद रख सकते हो, क्लोज और रिलोकेट ड्यू टू पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से. Consequences of relocation. While these measures address pollution problems, they also led to job losses. Workers forced to relocation, creating new environmental issue in relocated areas. इसमें यह है कि जो पॉल्यूशन रिलोकेशन करने पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे जॉब लॉस और वर्कर्स को भी रिलोकेट होने के लिए फोर्स होना पड़ता है और उनको नए इन्वायरमेंटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. जैसे अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो कंपनी बहुत दूर शिफ्ट हो गई अब और उसको उसी में काम करना है तो उसको भी रिलोकेट होना पड़ेगा. ये हम लोगों ने फर्स्ट इसमें पढ़ा. Socioeconomic disparities, middle class versus poor. Research show that increased environmental concerns among the middle class often comes at the expense of the poor. Efforts to clean up slums or relocate factories can negatively impact low-income communities who may face job loss and worst living conditions. हमने ये पढ़ा कि ये जो है मिडिल क्लास वर्सेस पुअर क्लास. मिडिल क्लास और पुअर क्लास, पुअर में डिफरेंस प्रॉब्लम क्या है. मिडिल क्लास जो है ऑफ्टन कम्स एट द एक्सपेंसिव ऑफ पुअर क्लास एफर्ट्स. मतलब जो पुअर क्लास के एफर्ट्स है वो एक्सपेंसिव नहीं होते हमारे लिए. और टू क्लीन अप स्लम्स, रिलोकेट फैक्ट्रीज एंड नेगेटिवली इम्पैक्ट लो इनकम कम्युनिटीज. मतलब जो स्लम्स होते हैं या फिर जो फैक्ट्रीज होती हैं घर बनाने के लिए उन्हें रिलोकेट करना पड़ता है जिससे वर्कर्स उनकी जॉब लॉस कर सकते हैं या फिर वर्स कंडीशंस हो सकती हैं और ख़राब वर्किंग कंडीशंस हो सकती हैं फैक्ट्री में. वर्कर सेफ्टी neglected. Despite growing environmental awareness, the safety of livelihood of workers are frequently overlooked. These changes. मतलब ये जो है environmental awareness जो है सेफ्टी और लाइवलीहुड्स ऑफ दी उन वर्कर्स के घर पे और उनके इनकम पे बहुत चेंज कर रहा है और उन्हें इफेक्ट कर रहा है. सॉल्यूशन फॉर बैलेंस्ड बेनिफिट. ट्रांजिशन टू क्लियर टेक्नोलॉजीज. मतलब जो क्लियर टेक्नोलॉजीज है उन पर ट्रांजिट करना. टू बेनिफिट एवरीवन इंक्लूडिंग वर्कर्स एंड लोकल कम्युनिटीज. ग्रेजुअल शिफ्ट to cleaner technologies and process in factories is necessary.
मतलब जो फैक्ट्रीज में है वो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए और अच्छे से किया जाए, और उसमें लोकल वर्कर्स का भी फायदा हो। गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें? सो द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट फैक्ट्रीज इन adopting cleaner practices and enforcing the penalties of on pollutions। मतलब गवर्नमेंट को जो है ऐसे ये जो नई कंपनीज हैं इनको अडॉप्ट करने में हेल्प करनी चाहिए, जो क्लीनर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, क्लीनर प्रैक्टिसेस, और इन्फोर्स पेनल्टीज ऑन पल्यूटर्स। मतलब जो ये पल्यूटर्स हैं इन पे पेनल्टीज करें, कि अगर सपोज किसी ने पल्यूट कर रहा है और गवर्नमेंट की बात नहीं मान रहा है तो उन्हें पेनल्टीज हो और उन्हें फाइन भरना पड़े। दिस अप्रोच विल हेल्प प्रोटेक्ट वर्कर्स लाइवलीहुड। ये वर्कर्स के जो लाइवलीहुड है उसको प्रोटेक्ट करेगा, while ensuring a safe and healthy environment surrounding communities। ये जो है सेफ और हेल्दी होगा जो फैक्ट्री के आसपास में रहते हैं उनके लिए। आगे चलते हैं। कंक्लूजन। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉज आर क्रूशियल इन वेरियस सेटिंग्स including market, office and factories to protect individual from unfair practices। मतलब लॉज ज़रूरी है क्योंकि मार्केट, ऑफिस, फैक्ट्रीज, इसमें किसी के पास साथ ज़ाब्ती ना हो। टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब किसी को तंग ना करे। मार्केट में, ऑफिस में और फैक्ट्रीज में, यहाँ सबके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ है। अनफेयर प्रैक्टिसेस और प्राइवेट कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ्टन प्रायोरिटाइज प्रॉफिट लीडिंग टू लो वेजेस। मतलब जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स है और कॉन्ट्रैक्टर्स है, ये जो होते हैं अपनी प्रॉफिट को प्रॉफिट को आगे रखते हैं, लीडिंग टू लो वेजेस, चाइल्ड लेबर, पुअर वर्किंग कंडीशंस एंड एनवायरमेंटल हार्म। मतलब ये आपको अगर आए कि क्वेश्चन आता है कि क्या अनफेयर प्रैक्टिसेस है जो कॉन्ट्रैक्टर्स और कंपनीज करती हैं, सो आप ये लिख सकते हो यहाँ से लेके इन्वायरमेंटल हार्म तक। ओके, गवर्नमेंट रोल। द गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट प्राइवेट enterprises by certaining enforcement social justice upheld for everyone and upholding the laws, prevent unfair practices and promote social justice। so इसमें इस लाइन में हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट को जो है रेगुलेट करना चाहिए प्राइवेट एंटरप्राइजेस को, क्रिएटिंग इन्फोर्सिंग सोशल जस्टिस लॉज। मतलब जो सोशल जस्टिस है उसे आगे बढ़ावा देना चाहिए और उसे ऊपर रखना चाहिए। फॉर एवरीवन अपहोल्डिंग लॉज, प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिसेस फ्रॉम प्रमोट सोशल जस्टिस। सो अगर सही से सारे लॉज फॉलो होंगे, सबको फेयरली ट्रीट किया जाएगा, तो उससे अनफेयर प्रैक्टिसेस कम होंगी। इफेक्टिव legislations and enforcement are essential। effective legislations and enforcement are essential मतलब उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। as highlighted by the भोपाल गैस tragedy which underscored the danger of weak and poorly enforced regulations। मतलब जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ वैसे ना हो, डेंजर ना हो और पुअरली इन्फोर्स्ड रेगुलेशन मतलब जो खराब रेगुलेशन है वो ना हो। सो आगे चलते हैं। पब्लिक एडवोकेसी। पब्लिक प्रिजर्व प्ले अ crucial role in ensuring that both private companies and government acts in society's best interests।
मतलब ये जो है क्रिटिकल रोल, पब्लिक प्रेशर जो होता है एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है दोनों प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट टैक्स जो सोसाइटी में अप्लाई हो। बेस्ट इंसर्ट्स ये हो गया। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स सच एज एनवायरमेंटल प्रोटेक्टिंग इन्फोर्समेंट एफर्ट्स। हिस्ट्री में जैसे एग्जाम्पल हो गया कि नेचर को बचाने के लिए डेमोन्स्ट्रेट हाउ सिटीजन्स सी कैन लीड टू सिग्निफिकेंट लीगल चेंजेस। मतलब अगर बहुत सारे लॉज, अगर सपोज अगर गवर्नमेंट ने कुछ अनफेयर लॉज बनाए हैं, सो अगर पब्लिक प्रोटेस्ट करे तो उन लॉज में चेंजेस लाए जा सकते हैं। एक्सटेंडिंग राइट्स टू workers. The rights to healthy environment is now recognized a part of right to life. Similarly, there is no need for stronger advocacy protect workers' rights, include fair wages and safe working conditions. मतलब वर्कर्स को एक अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि वहाँ बहुत हार्मफुल गैसेस काम कर रही हैं और उनके पास कोई प्रोटेक्शन सूट या फिर कुछ नहीं है, प्रोटेक्शन सूट या फिर ऐसा कुछ नहीं है, और उनको जो है राइट टू लाइफ है। कॉल टू एक्शन, it is essential for both government and public collaborates in strengthening laws enforcement mechanism to ensure that right to life। मतलब ये ज़रूरी है कॉल टू एक्शन, क्योंकि पब्लिक और गवर्नमेंट कोलैबोरेट होती हैं। जब कोलैबोरेट हो तब वो सही काम करें। सो थैंक यू गाइज, कल के वीडियो में मिलेंगे और मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा ऑन भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो मिलते हैं नेक्स्ट।